फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली ब्लास्ट में सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने एएमयू की जांच की मांग की है और साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता खत्म करने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने ये भी कहा कि मस्जिद मदरसों से आतंकी बन रहे हैं और एएमयू आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु रघुराज सिंह के बयान को समाज को बांटने वाला बता रहे हैं, जबकि हिंदू संगठनों ने मंत्री के बयान का समर्थन किया है। बयान गैर संवैधानिक है और मंत्री जी का मकसद सिर्फ समाज में विभाजन और नफरत का जहर घोलना है। ये इतने पढ़े लिखे इंसान के लिए इस तरह की छोटी सोच का बयान बिल्कुल शोभा नहीं देता है। कसाब के लिए, अफजल गुरु के लिए नमाज अदायगी की जाती है। यहाँ पर मन्नान वानी जैसे लोग यहाँ से आतंकवाद की पीएचडी करके यहाँ से जाते हैं और हमारी सेना के हाथों से वहाँ मारे जाते हैं। एएमयू 100% 100% आतंकवाद की नर्सरी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली धमाके में सामने आने के बाद अल्पसंख्यक संस्थानों में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में संदिग्ध संस्थान सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फॉर्म भरा है, लेकिन जिस तरह बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में शुद्धिकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में अब समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई है और आरोप लगा रही है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और बिहार में जो एसआईआर हुई उसके घोटालों को भी उजागर करने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को विपक्ष एसआईआर के तहत सूची में गड़बड़ी बता रहा है और उसी को सामने रखकर यूपी में इसका विरोध हो रहा है। अखिलेश ब्रिगेड शुरू से ही इसके खिलाफ आवाज बुलंद करके रखी हुई है। विरोध के बीच एसआईआर का काम भी हो रहा है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एसआईआर के तहत फॉर्म भरा है और इसे सशक्त लोकतंत्र की नींव बताया है। देखने को मिला है कि एसआईआर की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो अभियान है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ है और इसमें जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनके राजनीतिक यात्रा में बाधा डाल रही है। हालांकि बिहार में एनडीए की जीत के बाद अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जो हुआ वो यूपी, बंगाल और तमिलनाडु में नहीं हो पाएगा। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया नॉन स्टॉप जारी है, लेकिन यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बिसात अभी से बिछने लगी है। दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के बाद उत्तर प्रदेश भी अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद लखनऊ की मेयर ने स्पेशल अभियान चलाया है और अभियान के तहत उन लोगों की पहचान करी जा रही है जो बिना पहचान पत्र के यहाँ रह रहे हैं, यानी एसआईआर। और दूसरी तरफ मेयर के अभियान से अब बांग्लादेशियों में हड़कंप है। जो मेयर है वो बड़ी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये इनपुट मिला था सुरक्षा एजेंसियों से कि कुछ जो बांग्लादेशी हैं और बिना पहचान के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। और इसी के चलते जो मेयर है वो आज ग्राउंड पे निकली है। इसी के बाद लखनऊ की मेयर ने मिशन चेकिंग शुरू कर दिया है। शुरुआत में आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए सफाई कर्मचारियों की जांच से की। मेयर ने अवैध बांग्लादेश और रोहिंग्या होने की आशंका जताई है। जो भी कर्मचारी हैं उनके कागज मजबूत होने चाहिए। अगर वो आसाम के हैं तो एनआरसी भी दीजिए आप, ताकि ये पता चले कि आप आसाम प्रदेश के हैं। मेयर साहब ने अधिकारियों को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि हर कर्मचारी की चेकिंग करके रिपोर्ट उनकी टेबल पर होनी चाहिए।